हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवाड़ जीवनी के एकेडमी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो है अग्निवीर जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो गणित से संबंधित होगा, है ना। तो देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न लिए हुए हैं जो अग्निवीर जीडी सहित अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है, ये प्रश्न मैं बता दूँ, ये आपका औसत से संबंधित है ना। ये औसत से संबंधित है। औसत से संबंधित है मतलब हम लोगों का औसत का फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला देखें तो आपका ये मिल जाता है। औसत का फार्मूला, औसत, ठीक है, ये होता है आपका औसत या फिर क्या कहते हैं, मध्यमान। औसत या फिर मध्यमान। औसत या फिर मध्यमान बराबर आपका क्या होता है, ये कुल राशियों का योग, ठीक है, सभी या फिर सभी राशियों का योग, सभी राशियों का कुल योग, सभी राशियों का कुल योग बटा क्या होता है, सभी राशियों की संख्या बटा सभी राशियों की ये होता है, ये और सभी राशियों की संख्या। औसत या फिर मध्यमान कहते हैं। औसत या फिर मध्यमान सभी राशियों का कुल योग बटा सभी राशियों की संख्या। सभी राशियों का कुल योग बटा सभी राशियों की संख्या, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। इस तरीके से ये फार्मूला होता है ना। अगर हम लोग इसमें क्या निकालना चाहे, सभी राशियों का कुल योग निकालना चाहे, सभी राशियों का कुल योग आपको नहीं दिया रहेगा, उसको मान निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए, ठीक। वहां पर आपको क्या मिलेगा, औसत की राशि या फिर मध्यमान की राशि, औसत की राशि मिलेगी या फिर सभी राशियों की संख्या मिलेगा। तब इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है और ये आपके सभी राशियों का कुल योग प्राप्त कर लेना है ना। इस तरीके से आपको करना है, यानी कुल मिला के इसको आगे पीछे करना है ना, पक्षांतर करना है। चलिए देखते हैं, प्रश्न में ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलता है आपको, 70, 65, 55 व 90 का औसत होगा, ठीक है। 70, 65, 55 व 90 का औसत होगा। तो यहाँ पर सभी राशि कौन कौन सी है, राशि है आपका 70, 65, 55, 90। तो सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या आता है, जो आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, है ना। ये हो जाएगा 70 और ये होगा 65, ये होगा आपका 55 और ये होगा प्लस 90, ठीक। इस तरीके से हो गया। सभी राशियों का कुल योग कर दिए, है ना। अब बटा क्या करेंगे आप सभी राशियों का कुल योग कर दिए, बटा हम लोग क्या करेंगे, सभी राशियों कुल संख्या करेंगे। कितने संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 है, तो नीचे में क्या कर दिए, 4, ठीक। अब इसको हल करने पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, औसत होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्या निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका 5 और 5 कितना हो गया, 10, ठीक। 10 का शून्य आ गया, हासिल आया क्या, 1, ठीक। 1 और 9 कितना हो गया, 10, ठीक है। 10 और 5 कितना हो गया, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो गया, 21, 21 और 7 कितना हो गया, 28, ये हो गया 28। 28 बटा क्या कर लेते हैं, 4, 28 बटा क्या कर लेते हैं, 4, और ये हो जाएगा 4 कम 4 और 4 सते 28, ठीक है। 4 शून्य शून्य, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। 70 क्या होगा आपका, ये जो होगा आपका 70, 65, 55, 90 का औसत होगा, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके के प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। आपको अगला यहाँ पर प्रश्न मिल जाता है, ठीक इसी तरीके का प्रश्न आपको दिया गया है। 15, 20, 35 व 10 का औसत ज्ञात कीजिए। 15, 20, 35 व 10 का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी करेंगे, है ना। सभी का योग करके जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। चलिए वैसे भी करते हैं ना, इसको कितना आता है देखते हैं। तीसरा नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है आपका, ये दिया गया है 15 धन 20 धन, ये आपको मिल जाता है 35 धन 10, ठीक। बटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं ना। औसत निकाल रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, 1 2 3 4 संख्या बटा क्या करेंगे हम लोग, 4, ठीक। इस तरीके से करेंगे। अब क्या हो जाती है, इसको ऐड कर दो, क्या होता है, ये होता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 10 का शून्य, ठीक, हासिला 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8,
80, 80 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 4 शून्य यानी 20 क्या होगा औसत हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी में जो है 20 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको क्या मिल जाता है, दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये प्रश्न हम क्या दिया गया है, रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता तीनों बहनों का भार, तीनों बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तो तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों बहनों का जितना भार है उतना को ऐड करेंगे और बटा क्या करेंगे 3 करेंगे, जो आपका आएगा वो क्या होगा, तीनों बहनों का औसत भार होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, ये आ जाता है आपको 35 इसको ये मिल जाता है औसत, औसत बराबर क्या निकल, औसत भार बराबर आप करोगे ये हो जाएगा आपका 35.5 धन ये मिल जाता है आपका 28.5 धन ये मिल जाता है आपका 24.5 बटा क्या करेंगे हम लोग, ये 3 है, 1 2 3 3 है बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक, इस तरीके से आपको मिल जाता है। अगला क्या देखते हैं हम लोग, देखेंगे तो इसमें क्या होता है 5 10 15, 15 का क्या मिल जाता है 5। ठीक है, हम लोग ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट है उसको हम लोग एक सीध में रखेंगे, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप लोग, पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है। तो 35.5 हो गया, ये हो गया 28.5 हो गया, ये हो गया 24.5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 10 15, 15 का 5 हंसी लाया 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाता है देख लेते हैं, इसमें ये हो जाता है 4, 4 और 8 कितना हो जाता है 12। ठीक है, 12 और 1 कितना हो जाता है 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो जाता है 13 और 5 देखें तो 18, 18 क्या आ गया 8, हंसी ले लेते हैं यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक, यहाँ पर पॉइंट रहे क्योंकि दाएं तरफ से बाएं की ओर देखते हैं तो एक संख्या के बाद क्या है दशमलव है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा 88.5। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 88.5 बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक, ये 3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको कटाते हैं तो क्या मिलता है देख लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी कितना होता है 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या बचा 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या बच गया 2 और ये हो जाता है 3 निया कितना होता है 27, यहाँ पर कितना बच गया आपका, यहाँ पर बच गया कितना 1 और 3 5 6 15। ठीक, एक दशमलव के बाद एक संख्या। ठीक, बाएं तरफ से दाएं तरफ से देखते हैं, दाएं तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव है तो दाएं तरफ से एक संख्या के बाद आप लोग दशमलव लगा लो, क्या आ जाता है आपका 29.5। ऑप्शन कौन सा सही होगा, किस ऑप्शन में, किस नंबर में है, तो ये किस ऑप्शन में, तो ये आ जाएगा आपका 29.5, ऑप्शन ए में दिया हुआ आंसर है ना 29.5। इस तरीके से आपको ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ये मिल जाता है आपका चौथा नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, ये 39 है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है, 83 है, एक से तथा ये हो जाएगा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखिए, ये भी ऐसे ही बनेगा, बाकी जितना संख्या उतना योग कर दो जिसमें आपका क्या है x भी ऐड है। ठीक, चलो इसको सबसे पहले हम लोग बनाकर देखते हैं ये वास्तव में कैसे बनेगा। इसमें हम लोग x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा x। ठीक, इतना समझ में आ गया, x तो मैंने लिख लिया, ये आ गया समझ में। अभी क्या करता हूँ, औसत कितना है इसका, औसत कितना है आपका 60 है। ठीक है, औसत कितना है 60 है, औसत आ गया कितना, ये 60 आ गया। ठीक है, औसत क्या आ गया 60 आ गया। अब औसत 60 आ गया, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कितने संख्या वो देख लेते हैं। अब इसमें कितने संख्या है, 100 को भी मिलाकर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 संख्या है तो इस 8 को गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाता है देख लेते हैं। ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 1 से बराबर इतना है, ये आ जाता है कितना आ जाता है देख लेते हैं। तो 8 शून्य शून्य, 8 छक्का 48, 480। ठीक, कितना आ गया 480 आ गया। और इसमें माइनस कितना करना है, इसमें जितना संख्या को हम लोग गिने हैं उतने संख्या को हम लोग ऐड करके उसमें माइनस कर देते हैं, जोड़ करके माइनस कर देते हैं। क्या क्या संख्या देख लेते हैं इसमें। ये आ जाता है आपका 39 आ जाता है, 48 आ जाता है। ठीक, 39 48 51 आ जाता है, और ये 63 आ जाता है। ठीक, और ये 75 आ जाता है, और ये 83 आ जाता है। ठीक, और ये आ जाता है ये 69। ठीक, 69। इनको जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं। तो देख लेते हैं कितना आ जाता है। ये आ जाता है 9 और 3 कितना हो गया 12,
12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 1 21, 21 और 8 हो जाएगा 29, 29 और 29, 29 और ले लेते हैं 9, 29 और 9 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 38, 38, 38 का 8 हासिल है 3। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपका 3, 3 और ये 6 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 9 और 8 देखते हैं तो 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 6, 24 और 6 देते हैं तो कितना हो गया 30, 30 और 5 कितना हो गया 35, 35 और 4, 35 और 4 लेते हैं तो कितना 39, 39 और 3 लेते हैं तो कितना हो गया 42। अब ये हो गया 42। ठीक, यानी क्या आएगा 428। तो 480 में कितना माइनस करते हैं 428 आपको माइनस करना है, जो आएगा वो क्या होगा आपका x का मान होगा। तो क्या हो जाएगी 10 में कितना घटाते हैं हम लोग 8 तो कितना आ जाता है 2 हासिल छोड़ देते हैं। अब 8 में कितना घटाते हैं 3 आ जाता है 5। ठीक, ये 4 4 तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी आपका x बराबर क्या आ जाता है 52। x बराबर आपको क्या निकल कर आता है x बराबर आपको निकल कर आता है 52, यानी आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, इसको वास्तव में कैसा होता है उसमें चलते हैं देखते हैं। तो फार्मूला के आधार से आपको क्या निकल कर आता है इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। ये ठीक, चलिए दो संख्या को मैं देख लिया रहता फिर ऐड करना ना पड़े। ये हो गया 480 और 428। ठीक, ये आ गया। चलिए इसको देखते हैं क्या आता है। लास्ट में यही आपको पॉइंट निकल कर आएगा जो हम लोग बनाए हैं ना। चलिए, औसत का फार्मूला क्या होता है कुल पदों का, ये हो जाता है आपका औसत। औसत, औसत बराबर क्या दिए गए, औसत बराबर सबसे पहले क्या दिए गए 60। सबसे पहले औसत होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी सभी राशियों का कुल योग। तो सभी राशियां क्या थे आपका, ये मिल जाता है आपका 29 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा 75, 75 के बाद आपका आ जाता है ये 75, 75 ये आ जाएगा 83 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाता है आपका x आ जाता है, प्लस क्या आ जाता है यहाँ पर 69 आ जाता है, बटा क्या हो जाएगा आपका कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8। ठीक, इस तरीके से होता है। 8 को क्या करते हैं हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं। 8 इनको क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, तो मतलब 60 क्या 60 के साथ आगे क्या करेगा ये गुणा करेगा, मतलब ये हो जाएगा 60 गुणित 8। जो पहले हम लोग किए थे तो कितने आया था 480 आया था, इसी क्या मान क्या होगा 480 होगा। ठीक है, इसका मान 480 होगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर x को छोड़ दिए रहते हैं, बाकी जो संख्या हम लोगों को प्राप्त होता है x को छोड़ दिए रहते हैं, इधर जो बाकी संख्या प्राप्त होते हैं बाकी 7 संख्या उनका योग कितना हो जाता है 428 हो जाता है, प्लस x हो जाता है। और इस 428 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर 428 माइनस 480 माइनस 428, तो ये x बराबर क्या आता है 52। ठीक, इस तरीके से आपको ये पॉइंट के आधार से बनेंगे कॉन्सेप्ट बेस से। और लास्ट में हम लोग कौन सा यही एक लास्ट पॉइंट को हम लोग ट्रिक के रूप में देखा है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। विषम कहने का मतलब क्या है 1 के बाद कौन सा आ जाता है संख्या 3 के बाद कौन सा आ जाता है 5 के बाद कौन सा आ जाता है 7 के बाद कौन सा आ जाता है 9। चलिए देखते हैं तो क्या मिल जाता है आपके पास संख्या कौन कौन से है। पहले 5 विषम ना, तो ये आ जाता है एक, तो स्वयं आपके पास क्या मिल जाता है 1 है, 1 के बाद क्या आ जाता है 2 आ जाता है, 2 नहीं है ना 3 के बाद क्या आ जाता है आपका ये आ जाता है 5 के बाद क्या आ जाता है 7 के बाद क्या आ जाता है ये आ जाता है 9। ठीक, इन सब के साथ क्या कर दो 3 के पहले विषम गुणज ना, 3 के पहले 5 विषम गुणज, तो ये क्या है विषम है, इनका गुणा क्या करते हैं 3 का, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 पंचे क्या हो गया ये गुणा करते हैं 3 पंचे 15 हो गया, और ये क्या होगा 3 ये हो जाएगा इसके साथ 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, 3 सत्ते क्या हो गया 21 हो गया, और 3 ये कितना हो गया 27 हो गया। ठीक, इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है देख लेते हैं। इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 20। ठीक, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, यानी 10 10 20, 20 5 कितना हो गया 25, 25 का 5 हासिल आया 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7, 75 आएगा। 75 को कितने से भाग देंगे, औसत में हम लोग जानते हैं हर में क्या होता है कुल संख्या होता है। ठीक है,
कुल संख्या होता है, यानी आपके पास 75 बटा क्या मिलेगी, इसमें कितने संख्या मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी हो गया 5, और 5 करते हैं क्या, 5 एक कम 5 हो जाता है, 5 एक कम 5, इसमें क्या बचता है 2, 5 5 25, आंसर क्या आ जाता है आपका 15 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को औसत से संबंधित प्रश्न बनाना है। ठीक, ये जो है आपका फार्मूला से ही संबंधित है ना, फार्मूला में लगाना है आपको, पुटअप करके जो भी आपका आंसर आता है उसको ले लेना है। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कि हमारा जो है ऑफलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है। ठीक, अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अन्य वीडियो के लिंक भी वहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।